चेहरा देखा तूने अपना? लानत पड़ी हुई है तेरे चेहरे पे। 100 बार लोग तुझे दिन में रात में लानते देते हैं, पता है तुझे? कि आप सबको पता है आजकल हम लोग बांदरी के बारे में बात करते हैं, दिल तो नहीं करता लेकिन फिर भी क्या करें, ऐसे उसको सुकून नहीं आता। जब तक हम लोग उसके बारे में वीडियो नहीं बनाते तब तक वो आप सबको पता है मायूस रहती है, नाचती रहती है, फिर दूसरे दिन उठ के गलत बातें करना शुरू हो जाती है। इसीलिए मजबूरन बनानी पड़ती है इस भगोड़ी के ऊपर बातें। जब तक ये अपने बच्चे वापस नहीं देती तब तक तो मेरे ख्याल से हमें आवाज़ उठाना ही चाहिए और उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। ये जो बांदरी है ये अपनी लाइफ में आके बैठती है, बहुत कुछ गलत गलत बोलती रहती है, हंसती रहती है कि मैं सकीना हूँ गदर वाली। और ये जो मरा हुआ चूहा है काला नाग इसका कहती है, वो खुद भी कहता है, इसके पूरे घर वाले सनी देओल ने कैसे मूवी में पाकिस्तान वालों का नल उखाड़ा था, खंबा उखाड़ा था, ठीक है। तो मैं इन सबको ये कहना चाहती हूँ, फिल्मी जो बातें हैं वो फिल्मों तक ही रहने दो तो अच्छा है, ठीक है। वो फिल्मों तक ही अच्छी लगती है, फिल्मों तक महदूद हों तो वो सही है, ठीक है। ये हकीकत वाली ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। क्या सनी देओल हकीकत में पाकिस्तान में आया था? ठीक है। क्या उसने कोई नल उखाड़ा था, कोई खंबा उखाड़ा था जिसका ये जिक्र करते हैं? वहीं सनी देओल इमरान खान के एक शो में इंटरव्यू में आके बैठा हुआ था, ज़मीन पे नीचे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे लोग हंसे उसके ऊपर कि आपने तो पाकिस्तानियों की ऐसी की तैसी की थी मूवी में, और आज आप हमारे जो हमारा बादशाह था मुल्क का इमरान खान, आप उसके सामने ऐसे नीचे बैठे हुए हो लोगों के सामने। तो वो हंसने लगा, मुस्कुरा के उसने कहा जैसे हमें मूवी के लिए कहा जाता है हमने तो वैसे एक्टिंग करनी होती है। तो उसने हंस के यही जवाब दे दिया। तो क्या रह गया तुम सबके मुँह में? ये जो फिल्मी बातें हैं ना, ये फिल्मों तक ही अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो जब उसने कहा कि हमें जिस तरह से बोला जाता है हमने तो वैसे एक्टिंग करनी है, उसे मुस्कुरा के ये बोला। तो अभी बताओ क्या औकात है तुम दोनों की, जो तुम खंबे उखाड़ने की बात करते हो और मूवी की बात करते हो? मूवी वाले खुद कहते हैं मूवी और हकीकत की ज़िंदगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, एक दूसरे के अपोजिट है। हकीकत में वो कहते हैं हम लोग गाना नहीं गाते, हकीकत में हम लोग अपनी बीवियों के साथ इस तरह से रोमांस नहीं करते पार्टियों में जैसे हम लोग फिल्मों में हमें दिखाया जाता है। सब कुछ उसके अपोजिट होता है। इस तरह से वो घूमते फिरते नहीं है जिस तरह से तुम लोग बैठ के गलत गलत बातें करते हो बेशर्मो। कभी इसकी बात उठा लेते हो, कभी उसकी बात उठा लेते हो, कभी इसके बारे में बात करते हो, कभी उसके बारे में बात करते हो। शर्म तो नहीं आती तुम लोगों को? और वो तेरे साथ में जो गधी बैठी रहती है वो कहती है करंट आ रहा है पाकिस्तानियों के लिए। ऐसा ना तुझ पे वो करंट टूटे, बेशरम औरत। जिस दिन पाकिस्तानियों को हो गई ना, चुन चुन के तुम सबकी धुलाई करेंगे हर वक्त यूट्यूब के ऊपर बैठ के, फिर तुम लोगों को इज्जत रास आएगी। ऐसे तुम लोगों को इज्जत नहीं रास आ रही। मैं तो साथ दूँ, मेरे साथ धोखा। अरे गेंडा तेरी हकीकत क्या है? तुझे तू अपनी हकीकत दिखा तो सही, तो मानूं तुझे मैं। तेरी वजह से मेरी जिंदगी नर्क हो गई थी, मार खा खा के पीट पीट के कुत्ते जैसी मेरी तूने हालत कर दी थी। ना खाने को देता था, ना पीने को देता था, ना पहनने को देता था, ठीक। मैं ना कभी जिंदगी वहां पाकिस्तान में ना मैंने फेयर लवली देखा था, ना अच्छा साबुन देखा था, ना अच्छा कपड़ा देखा था। और ये गधी को कितने पैसे देती है तू, जो आके तेरे साथ में बैठी रहती है, बकवास करती है तेरे साथ में, तेरा साथ देती है? और वो तेरी बुढ़ी सास, उसको कितने देती है तू? रोज के देती है, महीने के? ये भी बता दे। वो भी बेशर्म आके बुढ़ी तेरे साथ में जुड़ के बैठ जाती है, तेरी सौतेली सास भी, तेरी ये सास भी। तो अपने परिवार के बारे में बताया करना, इसके इतने बेटे हैं, इसके इतनी बेटियां हैं, ये लोग चोरियां करते हैं। हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि तेरे जो ससुराल वाले हैं जिनको तेरे बकौल तू समझती है, लेकिन हमें तो सबको पता है नाजायज रिश्ते में तू बैठी हुई है। ये तो चोर हैं, ये तो बेशरम लोग चोर हैं। और उनके साथ में ये और चोरनी भी मिल गई, और चोरनी भी उनके साथ मिल गई। वाह 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 वाह, क्या बात है, जोड़ी खूब है। चोरों के साथ चोरनी जाके मिल गई। और वो मरा हुआ चूहा, काम तो उससे कुछ होता नहीं है। अभी वीडियो में ये गुलाम नबी सर की कॉपी कर रहे हैं कि वो मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहा है, तो हम भी दिखाएं, हम भी मेहनत करते हैं। जैसे कि दोस्तों तुम सबको पता है ये रोज़ गाँव माता को हम लोग ऐसे चारा डालते हैं, जैसे कि दोस्तों तुम सबको पता है। बड़ी बात है, पहले तो तुम लोगों ने कभी इस तरह की वीडियो नहीं बनाई। जैसा कि तुम लोगों को पता है तो कहता रहता है बेशरम गंदा चूहा, जलील इंसान, दूसरों का घर बर्बाद करके अपना घर आबाद करके समझता है मैंने बहुत बड़ा और अच्छा काम किया हुआ है। इंशाल्लाह बहुत जल्द तू जेल में जाएगा, मरा हुआ चूहा, कुत्ता काला नाग। जब देखो मेरे बारे में बकवास करता है, जब देखो मेरे बारे में बकवास करता है। किंदड़ी तू सुधर जा। ऐसे गद्दार सुअर और मनूस लोग हैं। Who are you? तुम समझाओ तो हैदर की तीसरी पत्नी को समझाओ, तुमका को समझाओ। सुन, अरे बेशरम इंसान, बिगड़े हो तो तुम लोग हो, सुधरने की तो तुम लोगों को जरूरत है। तुम लोग सुधर जाओ। कभी किसी के पीछे पड़े हुए, कभी किसी के पीछे पड़े हुए। शर्म तो तुम लोगों को नहीं आती। जब देखो आके भौंकना शुरू हो जाते हो। और वो बेशरम तो उस दिन क्या कह रही थी, देखो हमारे बारे में ऐसा कहता है, हम गरीब हैं तो हमारा क्या कसूर है, हमारे कुत्ते भी दूध पीते हैं। अपनी हद में, अपनी औकात में रह के बात किया कर, ठीक है। तू गुलाम हैदर सर के लेवल की नहीं है, ना ही तेरी औकात है इस तरह की, तो उसको बात कर। ये भी तो हिंदुस्तानी है, ये भी तो हिंदुस्तानी है, ये हिंदुस्तानी है तेरे बकौल। तो इसमें क्या है? इसमें कोई टैलेंट है, या इसमें कोई तालीम है, या कोई ये जॉब करता है?
ये तो गंदा इंसान है जिसने किसी और का घर तोड़ा, उसके बच्चों के ऊपर कुंडली मार के बैठा हुआ है, उसकी बीवी के ऊपर कुंडली मार के बैठा हुआ है। ये तो वो गंदा और नीच इंसान है। और तू इसका तो कह रही है मोहम्मद मलिक सर के बराबर है। लानत है अरे तुझ पे, गंदी औरत, गलीज औरत। किस तरह की बात करती है तू, जो कि तुझे नहीं करनी चाहिए। तुझे तो बात करना ही नहीं आता, बेशरम। कभी तू इधर की बात करती है, कभी तू उधर की बात करती है और कहती है मैं बहुत अच्छी औरत हूँ, मैं अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ। शर्म तो तुझे आती नहीं है। इसमें क्या है, तेरे चूहे में क्या है? कोई टैलेंट है तो बता। ये जॉब करता है, वकील है, किसी की हेल्प करता है, क्या करता है? क्या मोहम्मद मलिक सर ने किसी का घर बर्बाद किया? किसी के बच्चों को लेके बैठा हुआ है, जिस तरह से तेरा गंदा काला नांग लेके बैठा हुआ है। और तेरे घर वाले वो भी कुत्ते हैं, तू उनको खिलाती है तभी वो उसने तुम्हें रखा हुआ है। अगर तू उनको कुछ ना दे तो देख कैसे तुझे निकाल के बाहर फेंकते हैं। बेशरम औरत। मैं तो हुकूमत का पालन कर रही हूँ, मैं तो इधर उधर नहीं जाती। कल परसों तो किधर मुंह काला करने के लिए गई हुई थी, गठड़ियाँ सर के ऊपर उठाई हुई थी, घास वास तू काट रही थी। मेरी वीडियो की नकल मारी ना तुझे। वैसे तो तुझ में अक्ल है नहीं, तुझ में अक्ल नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। बेशरम औरत ना हो तो कैमरे के आगे आके बैठती है और खुद को पता नहीं क्या महारानी समझना शुरू हो जाती है। ये और साथ में वो गंदी औरतें वो भी आके बैठ जाते हैं। हमारी सीमा दूध लेती है इतना, हमारी सीमा ये करती है। भिखारियों, कभी तुम लोगों ने क्या जिंदगी में दूध नहीं लिया था? यही बांदरी आके तुम लोगों को दूध पिला रही है। कितने पैसों देती है तो अपनी सास को और इस छछुंदरी गधी को जो तेरे साथ में आके बैठती है लाइव में तमाशा करने के लिए। तमाशा दिखाती हो तुम सब लोग तमाशा अपना दिखाती हो। ये है तुम लोगों की औकात। वीडियो के आगे आके बैठ गए, हैदर ऐसा, किंजा ऐसी, फलाना यूट्यूबर ऐसा, फलाना ऐसा। कमीनों, अपनी बात किया करो, अपनी बात किया करो, कमेंट पढ़ा करो, उनके रिप्लाई दिया करो। जो कि क्या अभी मैं बोलूँ, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। क्या यादाश्त तेरी कमज़ोर हो गई है? तो हनुमान चालीसा सुनवाने वाली थी, क्या हुआ? दिमाग में नहीं घुसी वो बातें? नहीं बताई तुमने? खुद को बड़ी महारानी समझती है, गंदी औरत। चेहरा देखा तूने अपना? लानत पड़ी हुई है तेरे चेहरे पे। 100 बार लोग तुझे दिन में रात में लानते देते, पता है तुझे? लानत पड़ी है तेरे चेहरे पे। देखें, उस दिन लाइव में बैठी हुई थी, एक औरत की कॉल आई तो उसको कहती है, उसने कहा मैं आ रही हूँ। हाँ आ रही हो, ये याद रखना। यानी बांदरी ने कहा मेरे चेहरे के ऊपर वैक्स करनी है, वो भी लेती आ, फेशियल करना है, वो भी लेती आ। तो अगली ने कहा कि हाँ इसलिए तो मैं आ रही हूँ। 4 करीमों वाला फार्मूला बना के बांदरी लगाती है, जो कि इधर पाकिस्तान में लगा के गई है। अब इंडिया में भी वहीं 4 करीमों वाला फार्मूला लगा रही है, ठीक है, फेशियल करवा रही है। और चेहरे पे बांदरी के सारे बाल हैं। मैं इसको बांदरी किस लिए कहती हूँ, इसके यहाँ सारे बाल हैं, मूँछों में, फोरहेड में, अपर लिप्स में, यहाँ पे सारे इसको बाल हैं बांदरी, जो कि यहाँ पे धागे के साथ ठीक है, उनको ख़त्म करती थी धागा चला के। अभी वहाँ पे वैक्स का यूज़ करवा रही है। सब पता है हमें इसके बारे में, क्या क्या हम इसके कांड बताएं दुनिया को। अभी आजकल ये है इसकी औकात। कल परसों मैं आती हूँ फिर तुम्हारे पास। समझ गई? हाँ समझ गई मैं। तो क्या कह रही है ना, मैं इसीलिए ही आने के लिए बोल रही हूँ। कहती मैं तो हर वीडियो में एक जैसा सूट पहनती नहीं हूँ। अभी आप लोगों ने खुद देखा 3-4 दिन से ये अपने वही सूट बार बार पहन रही है, वही सूट बार बार पहन रही है, वही दुपट्टे बार बार पहन रही है। और कहती है मैं जो सूट एक बार पहनती हूँ वो दोबारा तो मैं पहनती नहीं हूँ। ये पहनती है, ये है इसकी औकात। और कहती है मैं तो अपने बच्चों के लिए नए नए सूट लेती हूँ, मैं अपने लिए लेती हूँ। बच्चों के तो हमने नहीं देखा कि तू रोज़ के सूट उनको नए पहनाती हो। तेरे बच्चे तो नए सूट पहन के हमें नहीं नजर आते, सिर्फ तू ही नजर आती है कैमरे के आगे नए नए सूट पहन के बैठती है। ये है तेरी औकात। मैं बहुत अच्छी हूँ, बच्चों के लिए सेविंग कर रही हूँ। जो माँ बच्चों के लिए सेविंग करती है वो तेरी तरह रोज़ रोज़ नए सूट नई साड़ियाँ नहीं पहन के बैठती, वो अपनी हद में रहती है। खुद को बड़ा अच्छी माँ समझती है। तेरे जैसी माँ ना हो, अल्लाह किसी दुश्मन को भी तेरे जैसी माँ ना दे। प्यारे व्यूअर्स, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। तो कहना भी नहीं आता। जो एक तो लाइव होता है, एक शॉर्ट होता है, एक ब्लॉग होते हैं, एक होता है कम्युनिटी।